तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समुद्र और कमल की नाल के नीचे यह जानने के लिए प्रवेश करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने हजारों सालों लाखों सालों तक यात्रा की, लेकिन उन्हें जल में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्षों तक कमल की नाल में यात्रा की, लेकिन कहीं अंत दिखाई दिया ही नहीं। घबराकर ब्रह्मा जी वापस नाल में ऊपर की ओर आने लगे जहां से वो बैठे थे, और जब नाल समाप्त हुई तो देखा अब कमल भी नहीं है, कमल का फूल भी नहीं। विष्णु भगवान जी जब समुद्र से बाहर आए तो देखा जहां वो विराजित थे वो शेषनाग की शैया भी नहीं। तो दोनों बहुत आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा और विष्णु विचार करने लगे, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जनक कौन, हमें पैदा किसने किया है। दोनों विचार करने लगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय महादेव जो है वो साक्षात उनके सामने ज्योति रूप में प्रकट हुए। प्रकट हुए तो दोनों उस ज्योतिर्पुंज को देखकर अबाक रह गए, क्योंकि देखा जो नहीं था। उसी ज्योतिर्पुंज में से भगवान भोलेनाथ साकार रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु पूछने लगे, हे देव आप कौन हैं? तो महादेव बोले कि मैं शिव हूं। प्रभु आप शिव हैं, तो क्या आपने ही हमें उत्पन्न किया? भोले कहने लगे, हाँ हमने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, और इस सृष्टि की रचना और इसके पालन हेतु। हे ब्रह्मा, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस सृष्टि का निर्माण करो। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त ग्रह, ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र, सबका निर्माण करो। हरे हे विष्णु, जब सृष्टि का निर्माण हो जाए तो आपको इसका पालन रक्षण करना है, और जब इसके संहार का समय आएगा तो हम स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव ऐसा कहकर अंतर्धान हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की योजना बनाई। अब बनाने लगे तो सोचे कि अब हम कहां से प्रारंभ करें, क्या करें, क्या बनाया जाए। कुछ समझ में नहीं आया। सोचा कि मनुष्य बनाए, ऋषि मुनि बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, क्या बनाया जाए। तो कुछ समझ में नहीं आया, और जब थक गए तो ब्रह्मा जी ने पुनः शिव भगवान के सामने प्रार्थना की। बोले, हे देव हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बनाएं, क्या निर्माण करें। हमारी बुद्धि जवाब दे गई है, अब बताइए हम क्या निर्माण करें। तो महादेव उसी समय फिर से प्रकट हुए, और अब की बार इस समय दोबारा जब प्रकट हुए तो शिव किस रूप में प्रकट हुए? अर्धनारीश्वर रूप में। एक आधे रूप में उनकी जटाएं थी, और आधे रूप में काले केश घुंघराले बाल थे। आधे रूप में चंद्रमा था, और आधे मस्तक पर बिंदी चमक रही थी। आधा रूप श्वेत था, गौर था, और आधा श्याम था। आधे रूप पर बागंबर ओढ़े थे, और आधे रूप पर एक चमकती हुई एक वस्त्र था, ओढ़नी थी। एक हाथ में डमरू था, और एक हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी। एक हाथ में खड़ाऊं थे एक पैर में, और दूसरे पैर में पायल, आलता, ये सब। ब्रह्मा जी देखकर हैरान हुए। बोले, भोले आपकी माया नहीं समझ में आ रही है। अभी आपने जब पहले हमें आज्ञा दी, आप साकार रूप में प्रकट हुए, अब ये रूप क्या है? हम आपको पुरुष समझे या आपको स्त्री समझे? महादेव बोले, ब्रह्मा हम हैं अर्धनारीश्वर, हमारा रूप आधा स्त्री है और आधा पुरुष।
ब्रह्मा बोले प्रभु इस रूप के दर्शन की क्या रहस्य है? बोले ब्रह्मा यही वो रहस्य है, तुमको सृष्टि निर्माण करना है तो यह रूप दिखाया है, पुरुष का निर्माण करो और स्त्री का निर्माण करो, इन दोनों के संयोग से सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि आगे विकास के क्रम को प्राप्त होगी। अपने आप जो है वंश के अनुसार सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य ऋषि मुनि सब कुछ उत्पन्न होंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले पुरुष और स्त्री, प्रकृति और पुरुष, इसको समझना। तो भगवान ने जब पुरुष और स्त्री को बनाया तो उन्होंने दोनों को समान रखा है। हमारे धर्म के अंदर पत्नी को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। जब तुम्हारा विवाह होता है, जब किसी पुरुष का विवाह होता है, वो अपनी पत्नी के साथ साथ फेरे लेता है, तो पत्नी क्या कहलाती है? अर्धांगिनी। उसके वाम भाग में बैठती है। तो भगवान ने तुम्हें उसी क्षण से आज्ञा दे दी, उसी क्षण से, कि अब ये विभिन्न तुमसे अलग नहीं है। पत्नी को खुद से अलग मत समझना, पति को कभी खुद से अलग मत समझना, यह मत समझना कि तुम दो हो, तुम एक ही हो। जिस समय तुम पवित्र अग्नि के साक्षी फेरे लेते हो तो धर्म शास्त्र तुम्हें वो अग्नि ये आज्ञा देती है, समझाती है कि आज के बाद तुम दो नहीं, तुम एक ही हो। पत्नी तुम्हारा आधा अंग है, पुरुष तुम्हारा आश्रय स्थल है, पति तुम्हारा आश्रय है। आज के समाज में रिश्ते बिगड़ गए हैं, लड़ाइयां झगड़े कलह कलेश, क्यों? कहां से शुरुआत होती है? थोड़ी सी जरा सी बात हुई, सुख सुविधा संपत्ति के समय तो सब हम अच्छा चलता है, कोई परेशानी कोई विपत्ति आई, पत्नी बोलेगी मैं ऊपर हूं, पति बोलेगा मैं बड़ा हूं, मेरा सब कुछ माना जाए, पत्नी बोलेगी मेरा माना जाए, तो झगड़े शुरू। यदि आप मन में यह बात गांठ बांध लें कि आप दो है ही नहीं, अगर पति कुछ आपसे बोल दे तो पत्नी रूठ जाती है, अरे हमको ऐसा बोल दिया, हमको वैसा क्यों बोला, हमारा तो अपमान कर दिया, हमको बुरा बोल दिया। नहीं, जिस तरह से आप अपने आप से कभी नाराज नहीं हो सकते, आप होते हैं, आपसे 1000 गलती होती है, आप कई बार किसी को कुछ गलत भी बोलते हैं, आपसे कोई पाप भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप समझदार हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आज के बाद ये गलती दोहराई न जाए। तो यही बात समझिए, पति और पत्नी दो अलग नहीं। भगवान ने आप अर्धनारीश्वर रूप बनाया है कि आधा पुरुष है, आधी प्रकृति है, आधा पुरुष आधी स्त्री। पत्नी अर्धांगिनी है तो आप आधा स्वरूप है आपका। जिस तरह से अपने आप से झगड़ा, अपने आप से क्रोध, अपने आप से नाराजगी नहीं होती, इसी तरह पति को पत्नी से और पत्नी को पति को पत्नी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर भूल हो गई क्षमा कर दीजिए, ऊंचा बोल दिया भूल जाइए, दिल पे मत लगाइए। इतना अपनापन, इतना लगाव, इतनी नजदीकी आप में होनी चाहिए कि आप बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाएं। आपको बताना न पड़े, सफाई न देनी पड़े कि भाई इस वजह से ये किया, इस वजह से ये किया। नहीं, आप इतना अंतरात्मा से जुड़े हों कि अगर कोई कुछ करे तो आपको पूछना ना पड़े, आप समझ जाएं कि भैया मेरी पत्नी ने ऐसा किया है तो इस वजह से किया होगा, मेरे पति ने ऐसे किया है तो इस कारण से किया होगा। क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ ना,
तो यही से हुआ, भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप लिया और कहा कि ब्रह्मा अब तुम संपूर्ण सृष्टि में हर जो चीज है, हर प्राणी, ये जोड़े में बनाओ। और ब्रह्मा जी ने यहीं से प्रेरणा ली, हर वस्तु को जोड़े में बनाया, पशु पक्षी जीव जंतु, और सबसे पहले मनुष्य जाति के निर्माण हेतु एक पुरुष और स्त्री को बनाया गया, स्वयंभू मनु और रानी